वहीं अगर हम किसी प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो वो किसी लग्जूरियस होटल से कम नहीं लगते। और आप मान बैठते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होगा तो पढ़ाई भी अच्छी ही होगी, क्योंकि ह्यूमन माइंड काम ही ऐसे करता है, उसे जो चीज अच्छी दिखती है उसके बारे में अच्छे ही थॉट्स आते हैं। इसे कहते हैं द हेलो इफेक्ट। हालांकि मैं अगर ये कहूं कि सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस का हाल ऐसा है तो कृपया करके मेरा खून करने के बारे में मत सोचना। इसका सबूत है ये IIT बॉम्बे, SSRC ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, ये वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। किंतु ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का ही है, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही स्टूडेंट्स को बढ़ाने की निंजा स्ट्रेटेजी होती है। पर नो डाउट कॉलेजेस में दिए जाने वाले एजुकेशन और फैकल्टीज भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डिग्री खत्म होने के बाद कॉलेज के नाम के साथ स्टूडेंट की नॉलेज को भी जज किया जाता है, जो उसे देते हैं प्रोफेसर्स। इसमें सबसे पहले हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो वहां के हर प्रोफेसर NET, SET या फिर PhD होल्डर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि प्रोफेसर्स भी compete करते हैं, और इसीलिए अक्सर हमें वहां प्रोफेसर्स मिड एज्ड या बुजुर्ग नजर आते हैं। रहा सवाल प्राइवेट कॉलेजेस का, तो प्रोफेसर्स वहां भी क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन सरकारी वाले के कंपैरिजन में थोड़े कम क्वालिफाइड होते हैं, क्योंकि यहाँ के प्रोफेसर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, जिनका सिलेक्शन उनके ग्रेजुएशन की वजह से नहीं बल्कि उनके स्किल्स के बेसिस पर होता है। और इसीलिए तो ऐसे कॉलेजेस में प्रोफेसर्स यंग होते हैं। और मान लो अगर कोई प्राइवेट कॉलेज बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस है और उसे अपने ब्रांड वैल्यू के लिए हाईली क्वालिफाइड स्टाफ की जरूरत है, तो उस केस में गवर्नमेंट कॉलेज के स्टाफ को अच्छा पैकेज ऑफर कर उन्हें सोर्स किया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स को एजुकेशन अच्छी फैसिलिटी से मिले और कॉलेज की मार्केट वैल्यू भी बनी रहे। हालांकि सिर्फ फैकल्टीज ही नहीं, कई बार ये कॉलेजेस प्लेसमेंट के नाम पर भी तोले जाते हैं, और ज्यादातर लोगों का मानना है कि प्राइवेट कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स अच्छी होती है, क्योंकि सारी बड़ी कंपनीज हायरिंग के लिए पहले प्राइवेट कॉलेजेस में जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब महज कहने की बातें हैं, तो बिल्कुल सही सुना, क्योंकि ये बात सच भी है, प्राइवेट कॉलेजेस में प्लेसमेंट अच्छी होती है, लेकिन वहां 100% प्लेसमेंट्स की एश्योरिटी नहीं है। इनफैक्ट अगर रिपोर्ट्स की माने तो प्राइवेट कॉलेजेस नाम कमाने के चक्कर में खुद ही कंपनीज को प्लेसमेंट्स के लिए बुलाते हैं, जिसके बाद कंपनीज बंदों को हायर तो कर लेते हैं, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में उस कैंडिडेट को इतना प्रेशराइज किया जाता है कि या तो वो जॉब छोड़ देता है या फिर उसे निकाल दिया जाता है। जबकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिलने वाले प्लेसमेंट्स जेन्युइन और टिकाऊ होते हैं, क्योंकि यहाँ वही कंपनीज एम्प्लॉयज की तलाश में आती है जिन्हें लॉन्ग रन के लिए लोगों की जरूरत होती है। और उस पे अगर डिग्री किसी गवर्नमेंट कॉलेज की हो तो वो उनके लिए सोने पे सुहागा हो जाता है, बिकॉज ऐसे एम्प्लॉयज को कम रिसोर्सेज के साथ लंबे वक्त काम करना आता है, और कंपनी चाहे छोटी हो या बड़ी, हर कोई अपने रिसोर्सेज बचाना चाहता है। लेकिन यहाँ हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि कॉलेज चाहे जैसा भी हो, सबके अंदर अपने अपने लूप होल्स होते हैं। कहीं बेहतर स्टाफ होते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, तो कहीं फीस ज्यादा होते हुए प्लेसमेंट्स में कमी है। पर ये वो लूप होल्स है जो सभी को नजर आते हैं, जबकि एक चीज ऐसी भी है जो किसी को नजर नहीं आती, और वो है स्टूडेंट्स सुसाइड रेट। इनफैक्ट 2019 में 10,335 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था, which means हर एक घंटे में एक सुसाइड, जो 2020 में बढ़कर 1.5 लाख हो गया था। लेकिन ताजुब की बात तो यह है कि आखिर क्यों इंडिया में स्टूडेंट सुसाइड रेट इतना ज्यादा है? कहीं इसकी वजह कॉलेजेस तो नहीं है। इसका जवाब हाँ भी है और ना भी, क्योंकि स्टूडेंट सुसाइड या तो रैगिंग की वजह से करते हैं या फिर प्लेसमेंट्स नहीं मिलने की वजह से। वैसे तो प्लेसमेंट साइकिल हर कॉलेज में अलग अलग होता है, लेकिन किसी भी कॉलेज में 100% नहीं होता, और जब कोई स्टूडेंट प्लेसमेंट में सिलेक्ट नहीं होता, तब उसकी सालों की मेहनत, एजुकेशन पर लगा पैसा और जीरो से शुरुआत करने की बात उसे अंदर ही अंदर खाने लगती है। यही नहीं, कई बार इन्हीं सब वजहों से स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वहां मार्क्स से ज्यादा स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है। प्लस जितना पैसा लगाकर वो यहाँ बिना किसी एश्योरेंस के पढ़ेंगे, उससे थोड़ा ज्यादा पैसा लगाने पर वो वहाँ ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स सीख सकते हैं और एक बेहतर पैकेज भी ले सकते हैं। और अगर कम मार्क्स भी आ जाए तो उसके बावजूद मॉडरेट कंपनीज में डिसेंट पैकेजेस वाली जॉब उन्हें वहां मिल ही जाएगी। और इसीलिए यहाँ पढ़ना स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ पढ़ना ही नहीं, बल्कि अच्छी कमाई का जरिया बनना भी होता है, जो कि बहुत बार इंडिया में सफल नहीं हो पाता है।
ऐसे में आपको नहीं लगता कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही स्टूडेंट सुसाइड रेट को बढ़ाने में सहयोग कर रहा है? हालांकि ये तो वजह हुई जिसके बारे में कहीं ना कहीं लोगों को अंदाज होता है, पर स्टूडेंट्स के बीच बढ़ते डिप्रेशन और सुसाइड रेट की दूसरी वजह कॉलेज अथॉरिटीज खुद भी है। जानना नहीं चाहते वो वजह कौन सी है? The answer is reservation। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस के रिजर्वेशन के बारे में हम जानते ही हैं, लेकिन दुख की बात तो ये है कि प्राइवेट कॉलेजेस में भी अभी ये चीज होने लगी है, जिसमें कॉलेज अथॉरिटीज भी सीट्स को रिजर्व कर देते हैं, पर किसी कैटेगरी के लिए नहीं बल्कि मैनेजमेंट के लिए, जिसे बेचकर वो बाद में डोनेशन से पैसे कमाते हैं। सॉर्ट ऑफ लाइक ब्लैक में एडमिशन बेचना। इस वजह से कॉलेज चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, रिजर्वेशन की चक्की में पिसते हुए बहुत बार डिजर्विंग कैंडिडेट्स को मौका मिल ही नहीं पाता, और कई बार जिन्हें कुछ नहीं आता उन्हें पैसा या माइनॉरिटी के आधार पर मौका मिल जाता है, जो हो सकता है हमारे देश की डेवलपमेंट में ऑब्स्टेकल डाल रहा है। क्योंकि इंडिया में 464 मिलियन पॉपुलेशन यूथ्स की है, जबकि इसी यूथ के साथ स्कूल से लेकर कॉलेज, फिर प्लेसमेंट्स और फिर वर्क प्लेसेस में भेदभाव होता है, जिसकी नींव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ही रखी जाती है। ऐसे में क्या ये कहना गलत होगा कि हमारे यहाँ लूप होल किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं बल्कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही है, और इसमें सुधार लाने की सख्त जरूरत है, जो कि कहा जा रहा है कि आ रहा है। तो लेकिन क्या सच में? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में डालना। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।